सो वेलकम बैक क्लास 10th। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करने से पहले सीखने जा रहे हैं फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, जिसको मैंने कहा था सीरीज क्या होता है, किसी भी सीक्वेंस का सम। तो उसका फॉर्मूला हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए पहले डिराइव करेंगे, फिर उसको सीख लेंगे एंड देन हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या निकालना है, देखो डेरिवेशन एनसीईआरटी में भी गिवन है ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, ये चीज हमको सीखनी है। डेरिवेशन निकालना है किसका, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी की। किसी एपी के अगर एन टर्म्स होंगे तो उसका सम किस तरीके से निकाला जाएगा। और स्टार्ट करते हैं। देखो, लेट ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d डैश 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 लास्ट टर्म ए प्लस जो था ही हमारे पास nth टर्म n माइनस 1 इंटू डी इज एन ए पी, है ना। इसको हमने क्या मान लिया कि ये एक एपी है। एपी के टर्म्स का सम निकाल रहे हैं ना। एंड सम ऑफ its n terms is denoted by ये भी हमको सीखना है। इसको Sn से डिनोट करते हैं। Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, है ना। 5 टर्म्स का सम होगा तो S5, 6 टर्म्स का सम होगा तो S6। तो जनरल फॉर्म हो गई Sn। Sn मीन्स सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो हम कह रहे हैं कि उसके n टर्म्स का सम Sn है, देयरफॉर क्या हो जाएगा बताओ। Sn इक्वल्स टू हर एक टर्म, सारे टर्म का सम a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस डैश 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 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सम हमको निकालना है और एक जनरलाइज फॉर्मूला बनाना है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। रिवर्स एपी, देखो क्या हो जाएगी। इधर तो सम ही रहेगा ना भाई। आप 1 प्लस 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 प्लस 1 करो, सेम रहता है। कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिविटी, है ना। ऑर्डर चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर उल्टा हो जाएगा ऑर्डर। फर्स्ट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसको पहले लिख लिया। देन उसके बीच के टर्म आएंगे और हमारे पास यहाँ 3 के बाद हमने जो लिखा था वो कितना था, a प्लस 3d था। फिर कितना था, प्लस a प्लस 2d और प्लस a प्लस d एंड लास्ट टर्म अब आ जाएगा a। ठीक है जी, इतनी कहानी समझ में आई, बता दो आई कि नहीं आई। अरे बोलो, हाँ सर आई। ठीक है, ठीक। अब देखो हमको क्या करना है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है Sn सम और ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को क्या कर लो, ऐड कर लो। ठीक, ऐड करोगे तो इधर क्या बनेगा, Sn प्लस Sn, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ Sn। और इधर ध्यान से देखो किस तरीके से ऐड करना है। चलो मैं एक चीज आपको और दिखा लेनी चाहिए थी कि आप समझ जाएंगे। बताओ, समझ जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। चलो फिर एक काम और कर लेता हूं। देखो यहाँ पे इससे पहले का टर्म क्या बनेगा, ये मान लो n की जगह ये 15 टर्म है तो इससे पहले 14th टर्म रहा होगा। 15 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 14 इक्वल्स टू उससे एक कम और n माइनस 2। तो मैं उस टर्म को भी यहाँ चलो मेंशन कर लेता हूँ, वहां नहीं करा था। a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। और अब ये वाले टर्म्स में ले लेता हूँ, यहाँ भी मेंशन कर लूँ। चलो यहाँ भी कर लेते हैं, फिर आप बोलोगे कि गड़बड़ हो गई। a प्लस n माइनस 2 इंटू डी एंड प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बात समझ में आ रही होगी ना।
भाई मान लीजिए लास्ट है 15th टर्म, तो ये 15 से पहले 14 आएगा, तो ये 15 n-1 है, तो 14 कितना हो जाएगा, उससे एक कम और n-2 प्लस डैश 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 a प्लस 3d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d एंड प्लस a। ठीक है, अब देखो करस्पॉन्डिंग टर्म का सम करेंगे, इस टर्म के साथ इसका ये वाला टर्म आ रहा है, ध्यान से देखते जाना कितना हो जाएगा, देखो a प्लस a 2a और साथ में बचेगा प्लस n-1 इंटू डी। सही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। फर्स्ट टर्म्स करस्पॉन्डिंग, इसको ले लो, ये a प्लस डी है, ये a प्लस n-2d है, मैं रफ में दिखाता हूँ, ये a प्लस डी है और ये प्लस a प्लस n-2 इंटू डी है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस डी प्लस a प्लस डी एन या n टाइम्स ऑफ d माइनस 2d। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो, a प्लस a बन जाएगा 2a, d और माइनस 2d कितना बन जाएगा, शाबाश, माइनस 1d, d और 2d कितना बन जाएगा, माइनस d। चलो यहाँ लिख लेते हैं d और माइनस 2d और प्लस nd। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन हो रही है, 2a माइनस d प्लस nd, 2a प्लस d कॉमन ले लो, d कॉमन ले लो, d बाहर निकाल दिया मैंने, यहाँ कितना बचा -1, यहाँ कितना बचा प्लस n-1, तो देखो वही तो आ गया 2a प्लस n-1d। आई कहानी समझ में आई? ठीक है, प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी। किस किस को सॉल्व करा मैंने, इस टर्म को और इस टर्म को। ऐसे ही सारे करस्पॉन्डिंग टर्म यही बनाएंगे, देखो इसको इससे करूंगा यही बनेगा, इसको इससे करूंगा यही बनेगा, तो मैं बीच में प्लस करके छोड़ देता हूं, है ना। और ये लास्ट ले लेते हैं, इसको भी देखो क्या बनेगा, a प्लस a 2a और प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको स्टार्टिंग का लास्ट का देखना आ रहा है, बीच की अगर प्रॉब्लम भी हो रही है, वैसे तो मैंने यहाँ पे साइड में बताया है, बट हो रही है तो आप डायरेक्ट लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझो, अब कितना होगा, Sn इज इक्वल्स टू 2 डिवाइड में आ जाएगा हाफ ऑफ ये जो अंदर बचा हुआ है, क्या है अंदर का सम कैसे मारूंगा, ध्यान से देखो, ये पूरा 2a प्लस n-1d इसको पढ़ लीजिए x प्लस ये भी क्या है 2a प्लस n-1d इसको ही पढ़ लीजिए x प्लस डैश 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 x प्लस x कितना होता है 2x, x प्लस x कितना होता है 3x, 3 बार x अगर एडिशन में होगा तो 3x आ जाएगा। यहां पे ये कितने बार है n टाइम्स, देखो ना n टर्म्स थे, इसमें मैंने n टर्म्स ऐड करे तो आंसर भी n टर्म्स में आएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब x प्लस x n टाइम्स करूंगा तो इसका सम कितना आना चाहिए, n टाइम्स ऑफ x, कितना आना चाहिए n टाइम्स ऑफ x, और x की जगह ये लिख दो 2a प्लस n-1d, तो कितना हो जाएगा बताओ, n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। कहानी आई समझ में? हाँ सर आई। अब इसको बाहर निकाल लो, n/2 अंदर बचा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला तैयार। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द sum of n terms of an AP where d is common difference, n is total number of terms, a is first term and Sn is representing sum of n terms। आया समझ में? आया? ठीक है। अब एक और चीज इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, ध्यान से देखना, इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूं, एक फॉर्मूला ये रहा और इसी को एक्सपेंड करूंगा तो n/2, 2a को मैं लिख रहा हूं a, देखो 2a को मैं क्या लिख रहा हूं a प्लस a, 2a को लिख सकता हूं a प्लस a, हाँ सर लिख सकते हैं, प्लस n-1 इंटू डी। इससे क्या हुआ अभी पता चलेगा। अब देखो इस a को मैंने ऐसे ही रखा, इसकी ग्रुपिंग कर ली, प्लस ग्रुपिंग मतलब मैं आपको इसे अलग से दिखाना चाह रहा हूं, ये किसका फॉर्मूला है जरा ध्यान से देखो, l किसका, लास्ट टर्म का, a प्लस n-1 इंटू डी। सो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a प्लस l ही लिखवाया था ना मैंने लास्ट टर्म के लिए, हाँ लास्ट टर्म के लिए l डिनोट करवाया होगा अल्फाबेट, तो ये भी फॉर्मूला बन जाता है, ये भी सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है। पर ये कब लगेगा, व्हेन l इज गिवन, l मतलब व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन,
ये तब यूज कर लेंगे जब लास्ट टर्म गिवन होगा, और ये कब यूज करेंगे जब लास्ट टर्म नहीं दिया होगा, नंबर ऑफ टर्म्स दिए होंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया होगा, उस टाइम हम इसका यूज कर लेंगे। आया समझ में डेरिवेशन? वेरी गुड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, अब उस पे बेस्ड एक और रिजल्ट हमको जो भी ध्यान रखना होता है क्लास 10th में, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय n+1/2। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, क्या मतलब है देखो इस बात का, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। कहां तक हमको नहीं पता, n तक मैं जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं। ठीक है, सम निकालना है और हमने चेक करा ये एक एपी बनती है, देखो सब में कॉमन डिफरेंस इक्वल है हर एक 2 कंसेक्टिव टर्म्स में, तो मैंने लिखा हेयर a = 1, फर्स्ट टर्म 1 है और d = b 1 है। Sn का फॉर्मूला, एपी के सम का फॉर्मूला होता है n/2a + n-1 × d। वैल्यूज पुट करी, a की जगह 1 चढ़ाया, d की जगह 1 चढ़ाया, सॉल्व करा, फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक, समझ में आई कहानी? इस तरीके से फॉर्मूला तैयार हो गया। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर्स, तो हम इसी से करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं जब हमको आता है। जैसे आपको बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड कीजिए। आपने लिखा सॉल्यूशन में, आपको क्या करना है, देखो आपको ये निकालना है 1 + 2 + 3 + डैश प्लस अप टू 100। आप फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद है आपको तो डायरेक्ट लगा लें। सो S100 मतलब सम ऑफ 100 टर्म्स इक्वल्स टू n/2, 100/2 100, सॉरी डायरेक्ट फॉर्मूला n+1, 100+1 यानी 101 डिवाइडेड बाई 2। S100 इक्वल्स टू 10100 डिवाइडेड बाई 2। S100 इक्वल्स टू 5050। ठीक है, समझ में आई? तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स कितना निकला, 5050। समझ में आई कहानी? ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, अगर सम का फॉर्मूला आ चुका है, याद होगा Sn इक्वल्स टू n/2 2a + n-1d या फिर n/2 a + al। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। उसने बोल दिया एपी है ऑलरेडी, और फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म्स कह रहा है। कितने टर्म्स तक? 10 टर्म्स तक। ठीक है, सॉल्यूशन ए कितना है इस एपी का 2, डी कितना है 5, और n कितने टर्म्स तक निकालना है, 10 टर्म्स तक, है ना। n कितना है 10 टर्म्स तक, लिखा ही उसने 10 टर्म्स तक निकालना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको S10 निकालना है, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो लिख लीजिए S10 इक्वल्स टू, चलो पहले फॉर्मूला ही लगा लो, Sn इक्वल्स टू n/2 2a + n-1 × d। तो Sn कितना हो जाएगा 10/2, Sn नहीं S10, n की जगह 10 पुट कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ 2 प्लस, याद करो 10, यहाँ कितना आ जाएगा 9, 10 - 1 × 9, और ये कितना हो जाएगा 5। कट गया 5 टाइम्स 4 + 45 कितना हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ 49। ठीक है ना, प्लस कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 245 है ना। ठीक है, तो ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। हो गया सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले में रखना, आंसर निकालना है। कर लेंगे इसके बाकी के पार्ट, कर लेंगे, है ना। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, हर एक पार्ट में दे रखा है इनका कितना यूज करना है, ए और डी आप निकालना जानते ही हैं, हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अच्छा, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो लिखा तो उसने वही है, फाइंड द सम गिवन बिलो। ये सम निकालो, 7 + 10/2 + 14 + डैश डैश डैश, बीच में टर्म्स है कितने हमको भी नहीं पता, और लास्ट में लिखा है 84। इन सब का सम निकालो। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि मैं सबको प्लस कर लूँ, ऐड कर लूँ, लेकिन उसके लिए मुझे बीच के टर्म्स पता होने चाहिए, वो नहीं पता है, कितने टर्म्स है, कौन कौन से टर्म्स है, कुछ नहीं पता।
तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि इसमें ये टर्म्स हैं कितने, क्योंकि देखो मैं Sn का फॉर्मूला लगाऊंगा सम के लिए, Sn में आएगा n/2 2a + n - 1 × d, ये हो सकता है, ठीक। तो n पता होना चाहिए, जो कि नहीं पता। दूसरा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मुझे पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मुझे पता है, तो मैं Sn का फॉर्मूला यूज करूंगा n/2 a + l, ठीक है सर, कर लेंगे। बट n तो अभी भी नहीं पता, n क्या था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो तो अभी भी नहीं पता, तो वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, इससे पहले एक्सरसाइज में हमने करा था लास्ट टर्म का नंबर निकालना, इसे an मान लेते थे और पुट करके निकाल लेते थे। आई बात समझ में? तो पहले n निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन a = 7, d = माइनस करना पड़ेगा, कितना आएगा, ये 10.5 हो गया और ये -7 कितना आएगा, 3.5। 3.5 मतलब हो गया 3 होल 1/2, इतना ही आएगा, देख लो, चेक कर लो। 21/2 -7, 21 - 14/2, 7/2, 3 2 617, हाँ ठीक था, है ना, ठीक है। डी भी आ गया, ठीक है। अब लेट an = 84, इसको nth टर्म मान लिया, देन क्या होगा, a + n - 1 × d, ये तो पिछली एक्सरसाइज का है, अगर आपने रिवाइज करी है ढंग से देखिए तो आपको आ रहा होगा। a की जगह 7 + n - 1 × d की जगह चेंज करके लिख दूं, चलो लिख दो, 7/2 = 84, माइनस में भेज दो, n - 1 × 7/2 = 84 -7, n - 1 × 7/2 = कितना जाएगा भैया बताओ, कितना आ जाएगा, 77। सो n - 1 कितना हो जाएगा, 77, ये गया डिवाइड में और ये चले गया मल्टीप्लाई में, है ना, 22, n - 1 = 22, देयरफॉर n = 23। क्या पता चला, टोटल 23 टर्म्स है, यानी सम ऑफ 23 टर्म्स निकालना है। अब निकाल लेते हैं। नाउ सम ऑफ 23 टर्म्स मतलब S23 = अब जो मर्जी आप जो फॉर्मूला लगाना चाहो लगा लो, आप 2a + n - 1d लगाना चाहो वो लगा लो, आप a + l लगाना चाहो लगा लो। तो यहाँ पे मुझे लगता है ज़्यादा आसान है a + l लगाना, है ना। ये भी लिख लेते हैं, लास्ट टर्म 84, तभी याद रहेगा। 23/2 n/2 a + l, पहले फॉर्मूला लिखूं, चलो फॉर्मूला ही लिख लो पहले, फिर बोलोगे कि सर आप शॉर्टकट मान लेते हो, लिख लेते हैं। Sn = n/2 a + l, ठीक है, ये भी लिखवाया था। S23 = 23/2 7 + 84, कैलकुलेशन करनी है, वो कुछ भी नहीं है। 23/2 कितना हो जाएगा, 91 है भैया, गिन लो। हाँ ठीक है, 91 ही तो है। अब कट तो कुछ रहा नहीं है, फ्रैक्शन में आने वाला है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 23 × 91, 392039, इतना ही आ गया, हाँ 2093 डिवाइडेड बाई 2, 2093, 1000, ये कितना हो जाएगा, 90 का 45 और 3 का 1.5, 1451.5, आई थिंक यही आ रहा होगा, 5.3, चेक कर लेते हैं, वरना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी तो आप देख लेना। गड़बड़ी हो गया था ना, गड़बड़ हो गया था। 1046.5 आएगा जी सॉल्व करके, ठीक है, समझ में आई कहानी, ठीक है, आया समझ में। चलो तो इस पार्ट को नोट कर लीजिए आप, ठीक है, ठीक। तो बाकी के पार्ट आप निकाल लेंगे, करना कुछ नहीं है। लास्ट टर्म को आप an मान लेना, उससे n की वैल्यू निकाल लेना, n की वैल्यू आ जाएगी, फिर सम का फॉर्मूला लगा देना, Sn = n/2 a + l, ठीक है। 2 पार्ट और इसके आप कर लेंगे, होप सो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 भी ऐसा ही है, ऊपर वाले की तरह है ना। फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं मैं, फर्स्ट पार्ट देखिए,
क्या गिवन है, ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, ए दिया है, डी दिया है, ए एन दिया है, कितना कितना दिया है 5, 3 एंड 50, 5, 3 एंड 50। बहुत बढ़िया। क्या निकालने को बोल रहा है, फाइंड एन एंड एस एन। हाँ सही बात है, जब तक एन नहीं निकालेंगे तो एस एन भी कैसे निकलेगा। फाइंड एन एंड एस एन। चलो क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ए एन इक्वल्स टू 50 और ए एन को खोल दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 50। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 3 इक्वल्स टू 50। एन माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस में हो जाएगा 45, एन माइनस 1 इक्वल्स अच्छा डिवाइडेड बाई 3 भी आ जाएगा, 15 हो जाएगा, एन इक्वल्स टू 16। एन आ गया है ना। अब क्या निकालना है, एस एन, एस एन भी निकाल लो। सो एस एन इक्वल्स टू वी नो दैट एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज करा, ए प्लस एल क्यों नहीं यूज करा, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे कि ए प्लस एल क्यों नहीं लगाया, ठीक है। S16 is equals to 16 upon 2 twice of A plus 15 into 3. S16 is equals to 8, 10 plus 45. S16 is equals to 8, 55. S16 equals to 440। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा ना। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए अब आए थे सेकंड पार्ट पे, और सेकंड पार्ट में हमको ए गिवन है 7, ए 13 यानी 13th टर्म गिवन है 35, डी निकालना है और एस 13 निकालना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसका यूज कर सकते हैं, ए 13 इज इक्वल्स टू 35, ए 13 को खोल दीजिए, ए प्लस 12 डी, ये सिखाया था मैंने, याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो अब कर लो। ए की जगह 7 प्लस 12 डी इक्वल्स टू 35, ठीक। 12 डी इक्वल्स टू 35 माइनस 7 कितना बचेगा भाई, 18, 28। सो डी इक्वल्स टू 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 7/3। ठीक है, आ गया डी। अब क्या निकालना है, S13। नाउ डायरेक्ट लिख दूं, चलो S13 इक्वल्स टू 13 अपॉन 2 ए मतलब 35 प्लस 12D, 12 इंटू डी कितना है बताओ 7/3। अब दोनों के पास 2 कॉमन है, इस पे भी 2 छुपा हुआ है, इसके पास भी 2 है, तो बाहर निकाल के मैंने काट लिया, आपको दिखाऊंगा नहीं, मैंने काट लिया। यहाँ 13 आया, यहाँ 2 बाहर आ गया था 35, यहाँ 6 इंटू 7/3 बचा, और इसको भी हमने काट लिया, 3 2 जा 6। कितना बचा, S13 इक्वल्स टू 13 35 प्लस 7 2 टाइम्स 14। ठीक है, आगे सॉल्व कर लोगे ना, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेना, बताना मुझे S13 कितना है कमेंट सेक्शन में। टिल देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट और ले लेते हैं इसका। A12 यानी 12th टर्म कितना दिया है 37, डी कॉमन डिफरेंस 3 दिया है, हमसे कह रहा है फाइंड ए यानी फर्स्ट टर्म निकालिए, और S12 मतलब सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स निकालिए। स्टार्ट करते हैं। इसका तो कुछ नहीं हो सकता, इसी का हो सकता है, तो लिख लेते हैं। A12 कितना होता है बताओ, A12 कितना होता है 37, हमारे हिसाब से क्या होता है फॉर्मूले के, A प्लस 11D इक्वल्स टू 37। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दो, ए तो है नहीं, डी की जगह रख दो, 11 इंटू 3 इक्वल्स टू 37। ए प्लस 33 इक्वल्स टू 37 आ गया होगा, ए इक्वल्स टू 4, उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई कहानी समझ में आ गई सर। ए आ गया, अब क्या निकालना है S12, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ चलाएंगे यहाँ पे, S12 इक्वल्स टू 12/2 2a की जगह 4 प्लस 11 इंटू डी की जगह 3। S12 इक्वल्स टू 6 टाइम्स 8 प्लस 33, 6 टाइम्स कितना हो जाएगा 41, 246 है ना, आ जाएगा इस तरीके से।
कहानी आ रही है समझ में? आ रही है? चलो अब आपका एक काम है बेटा, देखो क्योंकि इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है ना, पीछे तो वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 4 से तो पूरी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली है। तो मैथ्स के 3 पार्ट मैंने आपको करवा दिए, बाकी के बचे 7 पार्ट्स है ना, 7 पार्ट्स जो रिमेनिंग है, आप उनको खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को उनमें से कोई सा भी पार्ट नहीं आया, अगर किसी भी बच्चे को उनमें से कोई सा भी पार्ट नहीं आया तो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में लेट मी नो, आप मुझे बताएं। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में वाले पार्ट्स में आपके लिए सॉल्व करूंगा। और अगर आपने कमेंट नहीं करा तो मैं समझूंगा आपको आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फील फ्री बेटा, फील फ्री, आप मुझे जानते हो चाहे नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि सर ये वाला पार्ट इसका बता दीजिए, मैंने ट्राई करा नहीं हो पाया, या डिफिकल्टी हो रही है, हो सकता है आपको डिफिकल्टी हो रही है और मैं किसी और अच्छे इजी तरीके से आपको बता सकूं, ठीक है। तो बस इस चीज का हमको ध्यान रखना है ना। हमारा कन्वर्सेशन होता रहेगा, तभी हम एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। आप मुझ तक पहुंच पाएंगे कमेंट सेक्शन के वे से, और मैं आप तक पहुंच पाऊंगा, ठीक है। ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसको आपने नोट कर ही लिया होगा, है ना, नहीं करो तो पॉज करके नोट कर लीजिए। और लास्ट में अब मैं आज वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर दें। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये पहुँच पाए। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।